हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस शुरू हो गए हैं। अब आप इक्वेशंस भी देख सकते हैं, बड़ी बड़ी इक्वेशंस आ रही हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको आसान तरीके से ही समझ आएगा। लेकिन इससे पहले आपको सभी वीडियोज़ देख लेनी है इससे पहले की, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है और कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x+2/6। सो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी ऊपर 2 नंबर होते हैं और नीचे 1 नंबर होता है तो आप सीधा सीधा यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया आपने। अच्छा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन अंदर भी ऊपर 2 नंबर हैं और नीचे 1 नंबर है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, छोटा सा ब्रैकेट यहाँ पर भी लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर 1 नंबर है और नीचे भी 1 नंबर है। क्या यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा? बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, ऊपर 2 नंबर हैं और नीचे 1 नंबर है, तो ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको ये साफ साफ पता लगे कि जब भी कोई नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, ना कि सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि माइनस के बाद ये जो ब्रैकेट है, चाहूँ तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक रूल आपके लिए बता रखा है सीधा सीधा। और वो क्या रूल है कि हम लोग जो x वाली टर्म्स है ना, उनको साथ में सॉल्व करेंगे, और जो बिना x वाली टर्म्स हैं, जो सिंगल टर्म्स हैं, उनको एक तरफ ले जाएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं ब्रैकेट खोलूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व भी कर सकते हैं, वो भी तरीका गलत नहीं है, लेकिन हम अभी सिंपल वे में चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, कैसे चलेंगे देखिए, बाहर वाला नंबर तो सेम रहेगा। अब ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो स्टूडेंट्स देखिए, हम माइनस का साइन है, तो ये तो इस तरह से हो गया। ठीक है, देखिए पहला नंबर माइनस के साथ आपको लिख देना है, और दूसरा नंबर का जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि सभी के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी साइन मैंने चेंज किया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर है ना, ये ब्रैकेट जब तक लगा था तो ये वाला नंबर प्लस में था, और जब ब्रैकेट खुल गया तो ये वाला नंबर माइनस में हो गया। तो इसका भी साइन चेंज किया है और इसका भी साइन चेंज किया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अच्छा, इक्वल टू में क्या लिखा है, 3x माइनस 4/12। इतना क्लियर है? अब मैं इस तरफ और इस तरफ भेज सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैं एक स्टेप और ले लेता हूँ ताकि मैं सारे एडजस्टमेंट कर पाऊँ। -11, ब्रैकेट में 11 माइनस एक्स हो गया, और इस पूरे नंबर को जब मैंने यहाँ पे बुलाया स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, ये भी माइनस में आया है। 3x माइनस 4/12 इज इक्वल टू, ये वाला नंबर वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, -1/4। ठीक है, तो 2-3 तरीके से एक क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो अब मैंने क्या किया है, सारे एक जैसे नंबर्स को एक तरफ बुला लिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। सो अब इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम बड़े सिंपल तरीके से 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 2 जा होता है, तो 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, माइनस ये 3 4 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए पूरे ब्रैकेट से, और यहाँ पर आप 12 12 देख पा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट तो 1 से मल्टीप्लाई होके बिल्कुल सेम आ जाएगा यहाँ पे। इतना क्लियर है आपको? तो अभी मैंने क्या किया है, एलसीएम लेके मल्टीप्लिकेशन के स्टेप पे आ चुका हूँ। अब स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 4 हो जाएगा, -4 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो -44, और +4x हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? माइनस को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x प्लस 4 हो जाएगा, अपॉन 12 हो गया। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? इज इक्वल टू -1/4 हो जाए। चलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं दो काम एक साथ करने वाला हूँ। एक तो पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ, और फिर इस 12 को भी मैं यहाँ पर भेज देता हूँ मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 2x प्लस में है, तो 2x और 4x दोनों प्लस में है, तो क्या हो गया, 6x हो गया, और 6 में से 3 गए तो 3x बचा। सबको साथ में कीजिएगा। अच्छा, 4 प्लस में है, 44 माइनस में है, तो इनको जोड़ने के बाद क्या आएगा, -40। -40 होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बड़ा वाला नंबर माइनस में है। तो -40 और +4, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -36 हो जाएगा।
आई होप इतना क्लियर है। चलिए, अच्छा 12 को तो मैंने वहाँ पे भेज देना इस स्टेप में, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे -1/4 लिख देता हूँ और यहाँ पे 12 लिख देता हूँ। कटने के बाद क्या हो गया स्टूडेंट्स, 3 हो गया। सो अब क्वेश्चन छोटा होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3x - 36 इज इक्वल टू -3। इसको यहाँ पर मैं भेजूंगा -3 + 36, इतना क्लियर है। 3x इज इक्वल टू -3 और 36, देखिए दोनों में अलग अलग साइन है, तो ये 33 हो गया प्लस में। सो x, अब 3 जो है अकेला एक नंबर बचा हुआ है, तो 3 को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, 33/3 हो गया स्टूडेंट्स। इसको काट के क्या आ जाएगा 11, तो फाइनल जो x की वैल्यू आ गई है 11 आ गई यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स देखिए, बड़ा क्वेश्चन तो था और इसमें थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना है, अगर आप पूरे क्वेश्चन को एक साथ ना देखें, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके देखें, तो बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा स्टूडेंट्स। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।